वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आजकल जुपिटर की ट्रांजिट के बारे में विविध जन्म लग्नों के लिए बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा, क्या असर रहेगी, उनके ऊपर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे हैं। तो आज बारी है मेष लग्न। मेष लग्न के जातकों के लिए कुंभ राशि का बृहस्पति कैसा रहेगा उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखिए। बृहस्पति 19/11 को ऑलरेडी कुंभ राशि में आ चुका है, और अगर आपकी हॉरोस्कोप में प्रथम भाव में 1 लिखा है, तो 1 अंक लिखा है प्रथम भाव में, तो आपका जन्म लग्न मेष लग्न है। मेष राशि के लिए भी थोड़ी बहुत तो ये बात सच रहेगी, लेकिन ज़्यादातर इफेक्ट जन्म लग्न पर से परफेक्ट बात बनती है प्रिडिक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष लग्न के लिए कुंभ राशि का बृहस्पति कैसा रहेगा। आप लोगों मेष लग्न राशि के जातक है, तो आपकी हॉरोस्कोप में 11वें भाव में 11वां भुवन में कुंभ राशि है। ये 11वां भुवन क्या है, 11th हाउस क्या है? कुंडली में टोटल 12 स्थान होते हैं, उसमें से 11वां स्थान लाभ भुवन है। लक्ष्मी जी का घर है, बहुत शुभ है, बेनिफिट मिलता है। अगर आपको जिंदगी में ज़्यादातर बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कोई भी कर्म आप करते हैं तो सब डिपेंड करता है लाभ भुवन पर। बिजनेस में अगर मुनाफा होता है तो लाभ है, अगर आपको नौकरी में बढ़ती मिलती है और आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको प्रमोशन मिलता है, तो ये सब लाभ है। लाभ सिर्फ धन से ही नहीं होता है, लाभ बहुत सी चीज़ों से होता है। सफलता, आप कोई भी कार्य में आपको सफलता मिलती है तो वो भी एक प्रकार का लाभ है। तो माता लक्ष्मी जी की कृपा लाभ स्थान पर रहती है, अगर लाभ स्थान अच्छा है तो भाई यहाँ तो लाभ स्थान में शुभ ग्रह आया है जुपिटर। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, सोलर सिस्टम का सबसे बढ़िया प्लैनेट है, हेवी वेट है और शुभ माना जाता है, धर्म का प्रतीक है। तो यहाँ लाभ भुवन में बृहस्पति फायदा ही फायदा करेगा, तो आपके समृद्धि में बढ़ाव होगा। आपके पास जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, उसमें आपको वृद्धि होगी। ये अच्छी बात है। तो ये तो बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। जो ये हम बात कर रहे हैं ट्रांजिट जुपिटर की जब तक रहती है लाभ भुवन में, तब तक, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए गुरु रहता है, 13 महीना तक रहता है। तो ये कुंभ राशि में एक्चुअली शनि का घर है, फिर भी उसकी इफेक्ट 3 प्रकार की दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो कहाँ कहाँ पड़ती है और कहाँ ऐसा उसका कैसा प्रभाव रहेगा, वो हम बात शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है जुपिटर की। 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ती है। 3rd हाउस जो है पराक्रम स्थान है, भाइयों बहनों का स्थान है। तो यहाँ आपको बेनिफिट रहेगा। आपकी वक्तृत्व कला, जाहिर जीवन में अगर आप कुछ स्पीच देते हैं, आपका पेशा ऐसा है, पत्रकार है, अनाउंसर है, या आप कुछ ना कुछ स्टेज प्रोग्राम करते हैं, या कुछ सोशल मीडिया पर है, या कहीं भी आपका जो नॉलेज है वो उसको पेशा बनाया है और आप बोलते हैं, तो आपको बहुत मुनाफा होगा। ज़्यादातर आर्टिस्ट लोगों के लिए, जो लोग कलाकार है, कुछ एक प्रतिभा है, उनके लिए भी फायदा है।
भाइयों बहनों के साथ बहुत अच्छी रहेगी। पराक्रम स्थान पर भी जुपिटर दृष्टि करता है, शुभ दृष्टि है। अगर आप साहस करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इट्स गुड। और 7वीं दृष्टि पड़ती है 5th हाउस पर। आपकी हॉरोस्कोप में 5वां स्थान जहां है उसके ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है। 5वां स्थान क्या है? 5वां स्थान है बुद्धि स्थान। भाई लाभ भुवन में बृहस्पति है और बुद्धि स्थान पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, शुभ दृष्टि। तो आप दिमाग से आप पैसा कमाएंगे, बुद्धि प्रतिभा से। अगर शेयर एंड स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ करते हैं छोटे मोटे बिजनेस, तो आपको बहुत फायदा होगा शेयर मार्केट से। और हॉर्स राइडिंग, रेस कोर्स और कुछ वो बातों पर भी इनका प्रभाव रहता है। 5वां स्थान का अभ्यास, आपका अभ्यास में दिलचस्पी अच्छी रहेगी और प्रोग्रेस भी होगा। आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो आप पास हो जाएंगे। संतान स्थान भी है। अगर संतान प्राप्ति के लिए कुछ वेट कर रहे हैं जो युगल, तो उनको भी, ये मेष लग्न वालों को संतान प्राप्ति का बहुत योग है। ये अच्छी बात है। प्रेम संबंध, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें भी आपको बहुत उत्तरोत्तर ज़्यादा लगाव रहेगा और संबंध और भी सुधरेंगे। 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? 9वीं दृष्टि पड़ती है 7th हाउस पर। 7वां स्थान लग्न जीवन का स्थान है, मैरिज लाइफ। यहाँ प्रेम संबंध के लिए तो अच्छा है ही गुरु, और 7वें स्थान के मैरिज के स्थान पर भी दृष्टि करती है। तो लव मैरिज का योग भी, अगर लव मैरिज की बात आप दिमाग में सोच रहे हैं, किसी के साथ आप प्रेम में हैं और प्रेम संबंध को लग्न जीवन में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो जरूर होगा। शादी के लिए ढोल बजेगा। अगर आप मैरिड है ऑलरेडी, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी रहेगी, अच्छी बनेगी। बिजनेस में पार्टनर के साथ भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखिए तो ये सब बातें हमने बताई, वो जुपिटर की बहुत ही शुभ दृष्टि है इन तीनों स्थान पर। लाभ भुवन में बैठा हुआ बृहस्पति 3रा स्थान पर देखता है, 5वां स्थान पर देखता है और 7वां स्थान पर देखता है। वैसे तो एक्चुअली ये सब जो बातें होती है उनमें जातक की महादशा अंतर्दशा भी देखनी पड़ती है। अगर बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चलती है तो जरूर बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो आपको, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी लगी है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टच कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफाइड किया जाए। थैंक यू।